हेलो एवरीवन। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था प्रोजेक्टाइल मोशन और इस टॉपिक के जो बेसिक्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो हम लोगों ने समझा। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कैसे एक 2 डायमेंशन मोशन का एक बहुत ही फाइन एग्जांपल है। इसमें जो बॉडी के जब कोई बॉडी मूव करती है इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हर एक पॉइंट पर उसके वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे होता है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये कैसे चेंज करता है पूरे एक एक पॉइंट पर, ये पूरा समझा था हम लोगों ने। तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में सीखा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है इस लेक्चर को देखने से पहले, इस क्लास को समझने से पहले, उस क्लास को ज़रूर देखें। जो पॉइंट्स बताए गए उनको नोट डाउन करें और तभी इस वीडियो को देखने पे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ जो पढ़ाऊँगा वो ये एक्सेप्ट करके पढ़ाऊँगा, मान के पढ़ाऊँगा कि तुमने इसके पहले वाले वीडियो को देखा है, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको हम लोग सीधे यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखें, वहाँ बातों को समझें, जो कॉन्सेप्ट बताए गए उन छोटे छोटे बातों को समझें, क्योंकि इन चीज़ों को यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। तो अब हमने ये देख लिया कि जब कोई बॉडी एक पैराबोलिक पाथ में चलती है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज करती है, हर एक पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे चेंज करता है, ये हमने देख लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग जो अब आगे चलेंगे तो कुछ हमें इसके फॉर्मूले देखने हैं, कुछ टर्म्स समझने हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डेरिवेशन हैं, उनको देखेंगे, सीखेंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, नीट है, जेई है, सब के लिए सब कुछ है इसमें। तो सीखेंगे हर एक फॉर्मूले को और क्या कंडीशन है और उन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जिसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। ये सीधे ऊपर की तरफ जाता हुआ हमारा वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी बॉडी को मैंने थीटा एंगल पर फेंका। ये थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या नहीं होना चाहिए, कब ये थीटा के हिसाब से 2 डायमेंशन मोशन होगा, कब ये 1D होगा, ये सारी बात हम लोग कर लिए इसके पहले लेक्चर में। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, किसी बॉडी को थीटा एंगल से मैंने फेंका और u इज द वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये जाएगा अपना कर्व्ड पाथ बनाते हुए, ऐसे कहीं पर गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अब इसके दो हमने कंपोनेंट लिए थे। एक यहाँ कंपोनेंट था एक्स एक्सिस में, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। y एक्सिस का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा। यहाँ तक बात हम लोग समझ चुके थे। हमने क्या बताया था इस पूरे जर्नी में, इस पूरे कर्व्ड पाथ पर हमेशा बताऊंगा, रोज बताऊंगा, क्योंकि ये याद होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पूरे मोशन में कहीं भी चेंज नहीं करता है, ना इसका मैग्नीट्यूड ना इसका डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताया था मैंने। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज करता है और इस मोशन के आधे हिस्से तक, है ना, फर्स्ट हाफ की बात किया जाए, फर्स्ट हाफ का मतलब ये पॉइंट ओ मान लिया, यहाँ से फेंका, ओ डैश पे गिरा, पी इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो ओ से पी फर्स्ट हाफ है, पी से ओ डैश इसका सेकंड हाफ है। ये दोनों हाफ जो है वो एक बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। जो यहाँ घटना घटेगी वो सब यहाँ घटना घटेगी। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा, क्योंकि हम सब जानते हैं भाई इन दोनों पर जो कंट्रोल है वो किस चीज़ का है, वो है ग्रेविटी का, वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, उसे मैंने फेंका। u sin थीटा पूरे मोशन में 2 तरीके से चेंज करता है। हाफ पार्ट ऑफ मोशन o से p तक ये घटता है और घटते घटते वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू एट दिस पॉइंट बिकम्स 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
एज इट इज़, जैसा था, जिस तरफ था, सब कुछ वैसे ही रहेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट भी झटके से कम नहीं होता, धीमे धीमे कम होता है। बताया था पिछले क्लास में ना, ये 20 है यहाँ पर, तो 15, 12, 10, 9, 7, 6, 3, 2, 1, 0। तो वर्टिकल को धीमे 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 घटते घटते क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन सी बात है भाई, यहाँ पर दोनों का काम मैंने बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा की वजह से ही बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है। जब तक ये है तब तक बॉडी ऊपर जाता रहेगा। यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे डीएक्सेलेरेट कर रहा है, देख लो। तो यहाँ पर पे uy विल बिकम 0। जहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ वहीं पर बॉडी ऊपर जाना बंद कर देगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तभी तो हाईएस्ट पॉइंट है, कॉमन सेंस की बात है। बट एक बात ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर यह मत कहना कि बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों आ जाएंगे ना, यू और साइन और कॉस दोनों आ जाएंगे। सिर्फ हॉरिजॉन्टल, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल एज इट इज, ऐसी नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यहाँ 0 हो जाता तो क्या होता पता है, ये बॉडी सीधे नीचे गिर जाती। लेकिन वो नहीं हुआ है, इसलिए ये इस तरीके से मूव करके नीचे गिरेगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको समझना, उस पिछले वाले क्लास में जाकर के विधिवत देखो, मैंने बताया है कि कैसे चेंज करता है। तो ये हो गए दो कंपोनेंट, u cos थीटा एंड u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करके 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करके उसी वैल्यू के साथ गिरेगा। अगर यहाँ लिखना चाहूँ वैल्यू में, तो दिस विल बी u sin थीटा एंड दिस विल बी u cos थीटा, है ना। तो ये तो हो गया वेलोसिटी का वेरिएशन। अब इसमें कुछ टर्म्स हमको देखने हैं, कुछ समझने हैं, कुछ छोटे डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं। अच्छे फॉर्मूले हैं, बहुत काम के फॉर्मूले हैं, सबको सीखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमको जो जाननी है, जो सीखनी है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन तुमको कॉपी निकाल के डेफिनेशन साथ में लिखना भी होगा। अभी नाम से क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। फ्लाइट का मतलब क्या होता है, फ्लाइट का मतलब उड़ान होती है, उड़ना होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ान का समय, उड़ने का समय। तो जितने समय तक इस बॉडी ने अपना मोशन कंप्लीट किया है, ओ से फेंका, आ करके ओ डैश पे गिरा, जितना वक्त लिया उसी वक्त को तुमने कह दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल सी बात है ना। तो द बॉडी टेक्स सम टाइम फ्रॉम ओ टू ओ डैश, इस टाइम को ही हमने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। जितना उसको फ्लाइट कवर करने में समय लगा, जितने समय तक वो फ्लाइट में है, जितने समय तक वो उड़ रहा है, वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो ओ से लेकर के ओ डैश तक का टाइम ही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कॉपी तुमको निकालना है, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ उसको लिखना है, ठीक है। लिखो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, in projectile motion the total time for which the body is in motion, the total time for which the body is in motion is called time of flight, या total time for its journey is called time of flight। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। लिख लिया होगा सबने। अब इसको ड्राइव कैसे किया जाए, बहुत सिंपल सी बात है। हमने कहा कि ये जो मोशन पूरा है, इसको दो इक्वल हाफ में हमेशा देखना, ओ से पी तक का टाइम और पी से ओ डैश तक का टाइम, ये बिल्कुल सेम होता है।
जितना टाइम भी लेगा ओ से पी तक जाने में उतना ही टाइम लेगा पी से ओ डैश तक आने में। बिल्कुल सिमेट्रिकल मोशन है ये। तो हम एक काम ये कर सकते हैं ना कि ओ से पी तक का टाइम फाइंड कर ले और उसका जस्ट डबल कर दे। डबल कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकल जाएगा, वही तुम्हारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग ओ से पी तक का टाइम निकालते हैं एंड डबल ऑफ इट, वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो विल राइट फॉर द मोशन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी। ओ से पी तक की बात हम लोग करते थे। तो ओ से पी तक का टाइम मान लो मैंने कहा टी है, तो पी से ओ डैश तक का टाइम भी क्या होगा, टी होगा। अप्लाई करते हैं और अप्लाई किया फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी है फाइनल वेलोसिटी एंड ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये फॉर्मूला है फॉर वर्टिकल मोशन। हमको ये फॉर्मूला सिर्फ वर्टिकल मोशन पे लगाना है, फॉर दिस मोशन जो ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। इसमें यू कॉस का कोई मतलब नहीं है। तो फॉर द मोशन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, फ्रॉम ओ टू पॉइंट पी, और वो भी फॉर वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल। तो फाइनल पॉइंट पर व्हाट इज वेलोसिटी इज 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पूछते हैं सर आपने तो कहा था कि वेलोसिटी मतलब पूरा वेलोसिटी लेंगे, यहाँ तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारा है अभी भी। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो यहाँ पे 0 क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फॉर वर्टिकल मोशन। सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखना, वर्टिकल कंपोनेंट पर ये जो इक्वेशन है ना, ये वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं, बात को समझना, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉट टोटल वेलोसिटी, इट इज ओनली फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे देखना है। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, नॉट वेलोसिटी 0, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। हम लोग इस फॉर्मूले को वर्टिकल कंपोनेंट पर ही लगा रहे हैं, नॉट टोटल वैल्यू पे। तो वेलोसिटी यहाँ पर पे 0 नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। तो अगर तुम चाहो तो इसको u लिख सकते हो, vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो vy मतलब हमको हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को देखना है, जो कि यहाँ का फाइनल वेलोसिटी है, जो ऑब्वियसली कितना है, 0। और uy का मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो जी टी यहाँ लिया तो क्या आ गया, u साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, u साइन थीटा बाई जी। ये तो आ गया o से p तक का टाइम, मगर मुझको o से o डैश तक का निकालना था, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। और जितना टाइम यहाँ लिया उतना टाइम यहाँ भी लेगा। तो देयरफॉर वी कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t। इसका जस्ट डबल कर दिया जाए, तो इसका जब डबल करेंगे तो t का फॉर्मूला क्या आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जर्नी उसका पूरे कितनी देर तक चला। यहाँ से यहाँ तक आने में, फेंकने से लेकर गिरने तक में उसने कितना टाइम लिया है, ये फॉर्मूला हमको बता देगा। एक बात ध्यान रखना कि इसमें तुमको केवल 2 चीज़ चाहिए होगा ना, एक वेलोसिटी u जिससे फेंका जाएगा, और दूसरा थीटा जो हमको दिया रहेगा।
कभी कभी ये दोनों तुमको नहीं भी देगा। और ये जो वैल्यू है u sin थीटा वो क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है। तो अगर हमको ये ना देकर, ये दोनों ना देकर के इकट्ठे u sin थीटा दे, इकट्ठे u sin थीटा, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। किसको एंगल चाहिए, किसको u चाहिए, सीधे टोटल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट को 2uy अपॉन जी भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो uy क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली, 2uy बाई जी। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, समझ सकते हो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा बात है ना। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हो गया उसका डेरिवेशन, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ये जो हाइट है इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्विक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो दूसरा हमें पॉइंट पढ़ना है, दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ना है वो है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। साफ देख रहे हो कि इस पूरे पाथ में ये जो हाइट हमें दिखाई दे रही है यही मैक्सिमम डिस्टेंस है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, वही उसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होता है। तो दिस इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट तो ये भी है, यहाँ पर भी कभी ना कभी होगा, यहाँ पर भी कभी ना कभी होगा, यहाँ पर भी कभी ना कभी होगा, मगर जो मैक्सिमम है वो हमको पता करना है। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इज दिस। ठीक है, तो राइट डाउन डेफिनेशन इसका पहले। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट डाउन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन the maximum distance covered by the body in vertical direction is called maximum vertical height, is called maximum vertical height। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया वही है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। चलो देखते इसको ड्राइव कैसे किया जाएगा। तो अगेन, फॉर द मोशन फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P, अगेन पॉइंट O से पॉइंट P तक की बात करनी है, और वो भी फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी, और वो भी उस बॉडी के केवल वर्टिकल मोशन को देखना है, हॉरिजॉन्टल को नहीं। एक बात है ना कि देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशन मोशन को हमने 2 1 डायमेंशन मोशन में स्प्लिट कर दिया है। तो एक हमारा ये हो गया मोशन और एक हमारा ये हो गया मोशन, इन दोनों को मिलाए तो हमारा क्या हो गया, 2 डायमेंशन मोशन। तो 2 डायमेंशन मोशन को सॉल्व हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक दिस टाइप ऑफ मोशन और एक दिस मोशन। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन, इसको मैंने कह रहे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। तो ये स्प्लिटिंग हो जाती है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी मैं लिखूंगा किस मोशन की बात हो रही है, तो फॉर द मोशन कहाँ से कहाँ तक, O से P, और वो भी किस मोशन के लिए, सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, ग्रेविटी को भी लेंगे। u cos थीटा का तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा जब तक सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात होगी। इसका काम तभी आएगा व्हेन वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि इस मोशन में u cos थीटा का ही दबदबा है। u sin थीटा हैज नथिंग टू डू विथ along x axis and same is true for u cos थीटा along y axis। तो जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है वो हमको उस डायरेक्शन में ही यूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो 2D मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस पूरे मोशन को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा। एक ये वर्टिकल मोशन जो u sin थीटा के हिसाब से चलेगा, और हॉरिजॉन्टल मोशन जो u cos थीटा से चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए जब भी मैं लिखूँगा देखना सर किस मोशन की बात कर रहे हैं और किस मोशन में है, इसलिए कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं और कौन सा कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं। तो जब तक मैं ये लिख रहा हूँ तब तक मेरा इसका
कोई काम नहीं है। वर्टिकल मोशन में है, वर्टिकल कंपोनेंट ही हमारा चलेगा, ग्रेविटी ही हमारा चलेगा। ठीक है, चलो। तो फॉर द मोशन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी, और मान लिया दिस हाइट, ये जो हाइट है वो हमारा है h, जो कि फाइंड करना है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पर पे वी वाई और यू वाई लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा कि सर किसकी बात कर रहे हैं। तो ओ से पी में ओ इज इनिशियल, पी इज़ फाइनल। तो पी पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा फाइनल है, तो कितना हो जाएगा 0। ओ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा इनिशियल है, तो ये कितना हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक जब वो चला तो वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट कितना चला h। ये मत समझना कि सर यहाँ से यहाँ गया तो u वाला हाइट लेंगे, ऐसा हाइट नहीं लेना है, वर्टिकल डायरेक्शन का हाइट चाहिए, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है ना। तो इसको यहाँ कर लो, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h की वैल्यू क्या आएगी बालक, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे इसके मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगेन हमें u और थीटा चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन इस चीज़ को मैं चाहूँ तो u साइन थीटा तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, इसको टोटल मैं लिखना चाहूँ तो ये h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g भी कह सकते हैं, है ना। तो कभी कभी होता ये है कि हमें u और थीटा अलग से न दे, सीधा बोल दे भैया वर्टिकल कंपोनेंट इतना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इतना है तो किसको थीटा और u चाहिए भाई, सीधे यू वाई स्क्वायर बाई 2g। भाई ये u साइन थीटा क्या है, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख दो ना यार, इसको यूँ बोल दो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g कह सकते हैं ना, दोनों पे स्क्वायर अगर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, और यही u साइन थीटा तो हमारा यू वाई है। तो अगर उस फॉर्मूले को मैं चाहूँ तो h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g भी तो कह सकता हूँ। तो ये भी हमारा हाइट का फॉर्मूला है, याद रखना। अगर सीधे वर्टिकल कंपोनेंट हमको पता है, u और थीटा नहीं पता है, तो किसको चाहिए भाई, सीधे यहाँ यू वाई की वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाई 2g, हाइट तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन। एक और चीज़ है हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई अब बात तुम कहोगे सर आपके 2D मोशन है, वर्टिकल मोशन की बात आप किए जा रहे हैं, थोड़ा हॉरिजॉन्टल में तो आइए, कितना ऊपर जाएगा ये तो बता दिया, कितना दूर जाएगा यहाँ पर गिरेगा वो भी तो बताइए, तो उसकी बात भी करेंगे। इससे जल्दी कॉपी कर लो, तब बात करेंगे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। जल्दी चलो, तो बात हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, बात हो गया मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का भी। अब बात करते हैं भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। वर्टिकल मोशन की बात तो अब कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन को भी शामिल तो करेंगे कभी न कभी, तब तो 2 डायमेंशन मोशन होगा। जितना समय लिया ओ से ओ डैश तक आने में वो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इस दौरान जितना वो ऊपर गया, वो मैक्सिमम ऊपर गया, वो हो गया मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। इस दौरान वो जितना दूर जा करके गिरा ओ डैश, तो ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे ना ओ से ओ डैश तक का, इसी को कहेंगे बालक हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हाइट, ये रेंज और ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्स एक्सिस में ओ से ओ डैश तक जाने की बात हो रही है। इस डायरेक्शन में मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या यूं कहो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन इस वेलोसिटी से तो नहीं हो सकता,
बाई 2 डायमेंशनल मोशन, बात को यहाँ बैठा लो, जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसको उस डायरेक्शन में तुमको यूज़ करना है। यार वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब बॉडी को ऊपर लेके जाना है, उससे इस एक्सिस में आने से क्या मतलब भैया। तो इस डायरेक्शन में लाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, यू कॉस थीटा। अगर ये नहीं होता तो मोशन तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता अंडर ग्रेविटी। 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को, मगर यहाँ पर पे यू कॉस थीटा हमारा है, तो ये बॉडी को ऊपर, ये ऊपर लेके जाएगा या आगे लेके जाएगा। तो अब हमारा बात होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जब चलेंगे तो ग्रेविटी का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। क्यों नहीं है बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ज़रूर देखना उसको। हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम O टू O डैश, O से O डैश तक की बात होगी। एंड फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, बॉडी के हॉरिजॉन्टल मोशन को देखना है, पूरे मोशन को नहीं। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में तो भाई हमने कल बताया था, विधिवत बताया था कि ग्रेविटी का कोई काम नहीं है। यू कॉस थीटा शुरू से लेकर अंत तक उतना ही है, कांस्टेंट है, नो एक्सेलरेशन। तो सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए फॉर्मूला सीधे लगाना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है मगर वाई एक्सेस का लॉन्ग है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, स्पीड कांस्टेंट है, जहाँ स्पीड कांस्टेंट है वहाँ सिंपल सा फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो डिस्टेंस कोई हमने क्या कहा बालक, रेंज। स्पीड कौन सा कंपोनेंट, ऑब्वियसली इसका कोई काम नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोशन लिख दिया है मैंने, सिर्फ यू कॉस थीटा की बात हम लोग करेंगे। तो यू कॉस थीटा एंड टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो गया यू कॉस थीटा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू यू स्क्वायर, और क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अब हम सब जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ा होगा ना सबने, ये वाला फॉर्मूला मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। इस फॉर्मूले को सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस फॉर्मूले को नीचे अब यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं ना, 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस a इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, आर का फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, जितना दूर वो जाकर के लेगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम लोग यू वाई और वी वाई में चेंज करना चाहें तो यहाँ देखना, यू कॉस थीटा यू एक्स है, यू साइन थीटा यू वाई है। तो इसको अगर हम लोग यू एक्स और यू वाई में चेंज करना चाहें तो क्या बनेगा, तो कुछ यू बनेगा, रेंज इज इक्वल टू एज इट इज लिख लिया। दिस पार्ट इज बच्चा यू एक्स एंड दिस पार्ट इज यू वाई, है ना, यू एक्स और यू वाई। तो 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइड बाई जी। तो ये भी रेंज का एक फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म्स में। दोनों चीज़ सेम है, जो तुम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, डेरिवेशन। लेकिन डेफिनेशन लिखेंगे पहले, फिर इसकी हम लोग बात करेंगे। लिखो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल रेंज का डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, लिखो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन the maximum distance covered by the body
in horizontal direction, the maximum distance covered by the body in horizontal direction is called horizontal range, is called horizontal range. तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, ये भी है, जल्दी कॉपी कर लो फिर आगे बात करेंगे, डू इट फास्ट. फाइन. तो हम लोगों ने आज की क्लास में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को समझा. पहला फॉर्मूला हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, जितना वो टाइम लगेगा पूरे जर्नी को कंप्लीट करने वो हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट. 2u sin थीटा बाई जी, u इसकी स्पीड है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. जितना मैक्सिमम हाइट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में वही हो गया मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, जिसका फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. रेंज का फॉर्मूला जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा मैक्सिमम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसका फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज. यही 3 फॉर्मूले हैं जो कि बड़े काम के फॉर्मूले में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के भी आएंगे. अच्छे से फॉर्मूले को याद करना है. इन तीनों फॉर्मूले में हमें क्या ज़रूरी है, हमें 2 चीज़ ज़रूरी है. पहला एंगल, पहला है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u और दूसरा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ये 2 चीज़ें हमको पता होंगी. ऑफ कोर्स ग्रेविटी नोन है, ये मान के चल रहे हैं. तो u और थीटा ये हमको 2 चीज़ें अगर पता होगी तो हमारा लाइफ प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ बहुत आसान होने वाला है. बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, चलो तो आज स्टॉप करेंगे. इन पूरे डेरिवेशन को, कॉन्सेप्ट को ध्यान सीखो. नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और शुरू करेंगे फिर क्वेश्चंस. ठीक है, थैंक यू सो मच.